हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। और मैंने आप सभी को सुबह की वीडियो के माध्यम से बताया था कि आज की तारीख में विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के सामने यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्तियों के कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर वर्तमान में कहीं ना कहीं पद भरे हुए हैं, और जितने पद खाली हैं उन सभी पदों को भरने के लिए शिक्षा मंत्री का क्या जवाब है। और अब इसका इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से इसका जवाब दे दिया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया है डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों ने कल शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन किया था। धरना प्रदर्शन के बाद से उम्मीद जताई जा रही थी कि आज जो विधानसभा के अंदर सवाल पूछा जाएगा तो उस सवाल के जवाब में अभ्यर्थियों की जो मांग है शिक्षक भर्ती को लेकर, उस पर बेसिक शिक्षा मंत्री क्या कहेंगे। अब शिक्षा मंत्री के माध्यम से क्या कहा गया है और कल सचिव के माध्यम से क्या कहा गया था, दोनों बातों पे बात कर लेते हैं। कल जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां धरना प्रदर्शन के अंदर अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा गया था कि अगर आप हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो वो लगातार इस मामले पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सचिव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से आप सभी की जो मांगें रखी जा रही हैं या आपके द्वारा जो भी चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पे कहा जा रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर, उन पर जल्द ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग काम शुरू करेगा और आपकी मांग शासन तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। और जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर आप यह मांग कर रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष लाया जाएगा। अब ये तो एक बयान था कल सचिव के माध्यम से, लेकिन अब बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में क्या कहा है वो पहले आप सभी को देख लेना है, क्योंकि अगर मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा उससे अच्छा है कि पूरी जानकारी इसी में दे दूं। लिखा हुआ है कि विधानसभा में द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकिक सवाल के रूप में उन्होंने क्या जवाब दिया है वो आप नीचे सुनिए। ये वाला सवाल है जो लिखा हुआ है, मैंने आपको इसको लेकर वीडियो में दिखाया भी था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में खाली हैं। ये एक पहला सवाल था जो उनके माध्यम से पूछा गया। और दूसरा सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, क्या सरकार उन खाली पदों को भरने के लिए, यानी कि जो पद खाली हैं प्राथमिक विद्यालयों के अंदर, उनको भरने के लिए टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी। और इसी के साथ नीचे एक और सवाल देखने के लिए मिल रहा था, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों, इसके बारे में भी जानकारी दी जाए। अब इस सवाल का जवाब बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा के अंदर दे दिया है। उन्होंने इसका क्या कहा है वो आपको सुनना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर मांग की जाती है, अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने जाते हैं और लगातार कहीं ना कहीं तैयारी करते रहते हैं, तो उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री या उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहती है वो महत्वपूर्ण है। अधिकारियों के माध्यम से धरना शांत कराने के लिए, खत्म कराने के लिए कह तो दिया जाता है कि भर्तियों को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अभी हाल ही में दैनिक भास्कर ने कहा कि 45,000 पदों पर भर्ती होगी, है ना। अब वो 45,000 पदों पर भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में उम्मीद जगने लगी कि अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो कम से कम 45,000 भर्ती आ जाए। लेकिन अब इसका उत्तर आप सभी के सामने है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में टीचर्स की जो स्वीकृत पद आपके सामने लिखे हुए हैं वो 4,70,866 पद हैं, जिसके सापेक्ष 85,152 जो पद हैं वो खाली हैं। मैं एक बात पूरे तरीके से आपको क्लियर कर दूं कि ये आपके 1 to 5 के लिए भी हैं और 6 to 8 के लिए भी हैं, क्योंकि 4,70,866 जो आपको देखने के लिए मिलते हैं वो सभी टोटल पदों की बात की जा रही है, ना कि कुछ को लेकर। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि 1 to 5 के अंदर आपको शिक्षा मित्र देखने के लिए मिलते हैं और 6 to 8 के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं अनुदेशक, जो कि यहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना। और ऐसे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 4,70,866 जो टोटल स्वीकृत पद हैं उसके सापेक्ष 85,152 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। नीचे लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले 3,32,734 अध्यापक एवं 1 लाख यानी कि 1,43,450 के समथिंग शिक्षा मित्रों को करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात लगभग 22:1 का है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। यानी कि यहाँ पर एक बात तो उन्होंने कंफर्म कर दी है
कि शिक्षा मित्रों को जोड़कर जो अनुपात समानुपात है वो अभी भी बराबर है। और ये शिक्षा मंत्री ने आज विधानसभा के अंदर बात कही है। कल धरना प्रदर्शन हुआ था, सचिव ने कुछ और कहा था। अब आगे सवाल की जानकारी ले लेते हैं कि क्या सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी। तो उसमें लिखा हुआ है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर रिक्तियां निःशुल्क एवं बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित मानकों को दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार समय समय पर भर्ती की कार्रवाई की जाती है। संप्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12,460 भर्ती गतिमान है, जिसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। अब ये जो 12,460 भर्ती की बात की जा रही है, ये आज की नहीं है, साल 2016 में निकाली गई थी सपा सरकार के माध्यम से, और वो तब से भर्ती आज तक लटकी हुई थी शून्य जनपद को लेकर। और अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो रास्ता है वो साफ कर दिया और 5,000 के आसपास जो सीटें वो खाली थी। अब उन 5,000 सीटों को भरे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसी के बारे में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर जो 5,000 पद हैं वो हमने भर दिए हैं, बाकी इसके अलावा कोई और भर्ती यहाँ पर नहीं है। और उन्होंने पूछा था कि अगर भर्ती नहीं करना चाहते तो क्यों, तो उन्होंने कह दिया कि ऊपर जो बातें लिखी हैं उसके अनुसार। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात इतनी सी है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज भी संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग के माध्यम से जवाब दे दिया गया है। ये कटिंग भी आज की है, आप देख सकते हैं। शॉर्ट ऑन 1+ लखनऊ डिवीज़न 30/7/2024 8:10 पर, है ना। ये आज ही की तारीख में आप सभी के सामने जो विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में जो टीचर्स के पद खाली हैं, उन्होंने इस बात को तो बता दिया कि 85,152 के समथिंग टीचर्स के पद खाली हैं प्राथमिक और जूनियर को लेकर। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो उस पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर दूर दूर तक कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आज जो शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा है उससे ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि 45,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो 45,000 की हवा बना दी थी ना एक तरीके से। लेकिन अब वो 45,000 का मामला भी एक तरीके से गलत साबित हो रहा है। दूसरा ये कि कल धरने को लेकर जो सचिव ने कहा था शिक्षक भर्ती के बारे में, अब उस बात पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी बातें तो सचिव ने कही थी, लेकिन आज के बयान के बाद से ये सारी बातें फिर से धूमिल हो जाती हैं। समझ के परे ये है कि किस पर विश्वास करें किस पर नहीं, आप ही कमेंट करके बताएं। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।